हेलो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होना चाहिए। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड, आज का वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ शाम से। और जैसे ही मैं सो के उठ के आई, मैंने देखा बाहर का जो मौसम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था। मतलब बारिश तो नहीं हो रहा था, लेकिन मौसम जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने धुले थे सुबह खूब सारे कपड़े। और फ्रेंड, कपड़े तो ऐसी चीज़ है ना कि हम रोज़ धुलते हैं और रोज़ निकल आते हैं। मतलब पता नहीं चलता है फ्रेंड कि इतने सारे कपड़े आते कहाँ से हैं। मतलब मैं अपना रोज़ मशीन लगाती हूँ और रोज़ इतने सारे कपड़े अपने आप ही इकट्ठा हो जाते हैं। तो फ्रेंड, मेरे कपड़े जो थे वो सूख गए थे, क्योंकि आज दोपहर में थोड़ी अच्छी सी धूप निकली थी। अभी तो थोड़ा सा मौसम अच्छा हो रहा है, लेकिन दोपहर में धूप निकली थी और मेरे सारे कपड़े सूख गए हैं। तो और उसके बाद मैं सारे कपड़े उतार लूँगी सबसे पहले तो मैं। तो फ्रेंड, मैं कपड़े उतारने के बाद सीधा चली गई थी किचन में। और तब तक मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, तो मैंने बनाई थी चाय। तो मैं, मम्मी जी और हस्बैंड तीनों मिलके पी रहे हैं चाय, और साथ में हम लोग खा रहे हैं ये जो टोस्ट आता है वो, और बिस्किट। ये टोस्ट ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो ना, तो ये टोस्ट खा लो। सच में फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। मतलब मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चाय वाय पीने के बाद फिर थोड़ी देर हम लोग वहाँ बैठे रहे और हम लोग ने की बातें। और उसकी, क्योंकि फ्रेंड क्या होता है ना, सुबह से तो टाइम मिलता नहीं है, सब अपने काम में बिजी रहते हैं। हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, मैं अपने किचन में बिजी रहती हूँ। तो शाम के टाइम में थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो हम लोग मिलके थोड़ी सी बातें कर लिया जाए। तो और हम तीनों मिलके थोड़ी सी बातें किए, साथ में खेले हम लोग लूडो। और उसके बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। और फ्रेंड, जब मैं चाय बनाने आई थी ना, तभी मैं दाल और चावल दोनों भिगो दी थी। तो मैं आज बनाऊंगी चने की दाल और चावल। और चने की दाल फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे तो। मतलब मुझे क्या, घर में सबको ही बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने दाल चढ़ा दी है और साथ में मैंने चावल भी भिगो के अच्छे से रख दिया है। उसके बाद फ्रेंड, मैंने बनाया आटे का दिया। मैं आप लोग को दिखाई हूँ ना, वो आटे का दिया मैंने बनाया है फ्रेंड। मैं रोज़ शाम को एक दिया बना के और इसे जलाती हूँ। तो बस मैंने वो भी बना लिया है। और उसके बाद जैसे ही मैंने दाल में हल्दी डाला, फिर देखा मैंने कि मुझे मेरी जो मसालदानी है ना, वो थोड़ी सी गंदी सी लग रही थी। तो मैं सोची कि चलो मैं उसको वैसे तो नहीं धुलूँगी, लेकिन हल्का सा कपड़ा इस पर मार देती हूँ। और मसाले भी बहुत सारे ख़त्म हो गए थे मसालदानी में। तो फिर मैं सोची कि इन सबको भी मैं हाथों हाथ भर लेती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना फ्रेंड, जब सुबह मैं खाना बनाती हूँ तो फिर ये सब नहीं रहते हैं, तो और मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है किचन में। तो मैं सोची कि चलो आज शाम को तो इतना काम नहीं है, तो मैं ये सब सारा काम अभी निपटा लेती हूँ। तो फ्रेंड, जैसे ही मैं सारे मसाले भर रही थी, तो फिर मुझे याद आया कि टिका हुआ जो जीरा रहता है ना, वो भी ख़त्म हो गया था। तो मैं सोची कि चलो मैं हाथ के हाथ जीरा भी सेक लेती हूँ, क्योंकि दाल के लिए, तड़के के लिए जैसे ही मैं मसाला पीसूँगी ना मिक्सी में, तो साथ ही साथ मैं जीरा भी पीस दूँगी। तो कहते हैं ना फ्रेंड, अगर एक चीज़ आप करने जाइए किचन में, तो दूसरा चीज़ अपने आप ही आपको याद आ जाता है। क्योंकि देखिए, काम एक ऐसी चीज़ है ना फ्रेंड, कि जो कि कभी ख़त्म नहीं होती है। कितना भी आप करते जाओ ना, तो एक के बाद एक काम आपको याद आता ही रहता है। तो इसलिए कहा जाता है शायद कि काम जो चीज़ है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो देखिए, मैं आई थी किचन में डिनर की तैयारी करने, तो फिर साथ में मैंने मसाला निकाला। फिर मुझे याद आ गया कि सिका हुआ जीरा ख़त्म हो गया है, तो फिर वो मैं सेकने लग गई। तो बस, और मुझे नहीं पता था, मुझे तो लगा कि आज काम इतना नहीं है किचन में, लेकिन फिर एक के बाद एक सारे काम निकलते चले आए, और मुझे थोड़ा सा फिर लेट भी हो गया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, शाम के समय लेट हो जाए तो कोई बात नहीं रहता है, क्योंकि किसी को भी कहीं नहीं जाना रहता है। और सुबह के टाइम तो बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको ऑफिस जाना रहता है। और बस मैं जीरा सेक ले रही हूँ, तो 5-10 मिनट में इसको अच्छे से धीमे आंच में भून लूँगी। और जीरा को जितने अच्छे से आप धीमे आंच में भूनिए ना, वो उतना ही अच्छा उसका टेस्ट आता है। और फिर जीरा भूनने
भूनने के बाद और काफ़ी गर्म था वो, तो मैं उसको वैसे ही छोड़ दी। तो तब तक मैंने सोचा कि चलो नाश्ते के और दोपहर के खाने के बर्तन थे, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे यार, थोड़े से ही थे। तो मैं सोची कि चलो मैं सबसे पहले वो सारे बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि फिर क्या होगा ना, शाम को बर्तन और ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। और मैं क्या करती हूँ ना आजकल फ्रेंड, कि जो खाना मैं बनाती हूँ रात में, तो कुकर कढ़ाई जो भी निकलता है मैं हाथों हाथ मांज लेती हूँ। और 2-4 दिन तो मैं रात में बर्तन मांज के ही सो रही हूँ, क्योंकि सुबह इतना काम हो जाता है ना, और फिर बर्तन बहुत ही ज़्यादा इकट्ठे हो जा रहे हैं, तो फिर रात में ही मैं बर्तन धुल लेती हूँ। और ये तो शाम का बर्तन है, तो मैं सोची चलो इसको फटाफट पहले मैं धुल लेती हूँ। तो फ्रेंड बर्तन धुलने के बाद मैं सेकने लगी हूँ रोटी। और रोटी हम लोग तो नहीं खाएंगे, आज पापा जी का फास्ट है, तो वो रात में ना दूध और रोटी ही खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं वो। तो बस मैं उन्हीं के लिए रोटी बना रही हूँ, बाकी सब तो चावल खाएंगे। और फ्रेंड इस समय क्या हो गया ना, गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है, मतलब 2-4 दिन से तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, और इस टाइम ना थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है। शाम को तो ऐसा लग रहा था कि चलो कम से कम शायद आज बारिश हो जाए, लेकिन बारिश तो नहीं हुई, और इस समय थोड़ी सी तो गर्मी लग रही है। और वैसे भी फ्रेंड अगर हम किचन में काम करते हैं तो थोड़ी सी गर्मी तो लगती ही है। तो और बस पापा जी के लिए सिर्फ मैं बनाऊंगी रोटी, और बाकी सब तो खा लेंगे चावल। तो और मेरी दाल भी बन चुकी है, और उसके बाद मैं बनाऊंगी आज आलू का भरता, क्योंकि सब्जी तो बहुत दिन से खा रही हूँ, तो आज मैं सोची चलो कुछ नया बनाती हूँ। तो मैं आलू छील के देखी फ्रेंड रखी हूँ चूड़ के, और मैं बनाऊंगी आलू का भरता। और इधर मैं चावल भी चढ़ा रही थी बनने के लिए रोटी सीखने के बाद। तो बस मेरा चावल भी होने वाला है, और दाल भी मेरा बनके एकदम रेडी है। और मैंने जीरा जो था ना वो भी पीस के रख दिया है, अभी मैं भरी नहीं हूँ उसको, अभी मैं डब्बे में डाल दूँगी। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।